Well, hello दोस्तों, welcome back to all of you. Today we have another lecture from Fourier transform, and here I'm going to start the next exercise, that is exercise number second, and this is the first example from exercise number second, and here I will just give each and every example, and just we will touch the some questions from exercise also. So here you have to find the Fourier sine and cosine transform for the function you have given, that 2e raised to power minus 5x plus 5e raised to power minus of 2x. तो जो ये फंक्शन आपको दे रखा है, इसकी आपको फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बात, क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर सी हैं। तो आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पहले फंक्शन की इसकी फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको जो फंक्शन गिवन है वो क्या है। इसका मतलब ये है कि आपको जो फंक्शन गिवन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड योर फंक्शन इज़ व्हाट, दैट इज़ 2 एंड ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 5x एंड प्लस 5 एंड ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 2x। ये आपका फंक्शन है दोस्तों। इसकी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यानी कि एफ ऑफ एस, किसी फंक्शन की जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो एफ बार एस ऐसे लिख देते हैं, एफ बार एस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। तो हम वो उसकी एक्चुअली डेफिनेशन क्या है कि लिमिट होनी चाहिए आपकी क्या, 0 टू इनफाइनाइट, और फंक्शन जो भी होगा एज इट इज़, और उसके साथ आपको क्या लिखना है, साइन ऑफ एस एक्स एंड डी एक्स। तो ये बन जाएगी क्या, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन की। तो यहाँ दोस्तों हमें फंक्शन क्या गिवन है, ये ई रे 2 एंड ई रेज पर माइनस 5x प्लस 5 ई रेज पर माइनस 2x। तो हमें इस फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो हमारे पास जो एफ बार एस क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एस एस बार, दैट विल बिकम्स व्हाट, 0 टू इनफाइनाइट, दैट इज़ योर लिमिट। फंक्शन की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 2 ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 5x प्लस 5 एंड ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 2x। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है। और यहाँ पे आपका साइन एस एक्स एज इट इज़ आएगा, साइन ऑफ एस एक्स एंड डी एक्स। ओके, तो अब आप इस फंक्शन को देखिए ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि आई मीन टू से कि इसका आप अलग अलग कर सकते हैं दोनों को। ये बन जाएगा आपके पास 2 ऑफ 2 को बाहर लिखिए, ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 5x, और इनटू में आ जाएगा बच्चों साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स। क्लियर, प्लस 5 एंड 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 2x एंड साइन ऑफ एस एक्स एंड डी एक्स। ये आपके पास दोनों को हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया है। ई रेज पर माइनस 5x यहाँ गया, ई रेज पर माइनस 2x साइन एस एक्स इसके साथ आ गया। अब हमारा काम क्या है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है और कुछ भी नहीं है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों आपको एक बड़ा सिंपल सा रूल आपको पता होना चाहिए। तो वो मैं जल्दी से आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि किसी फंक्शन, इस टाइप के फंक्शंस के लिए हमारे पास 2 रूल हैं, और वो रूल क्या है दोस्तों, इनको आपको याद करना है। और ये क्योंकि नॉट ओनली फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, पूरे इंटीग्रेशन को करने के लिए ये रूल आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला रूल आपका ये है दोस्तों कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो यहाँ पे, और यहाँ हो ई रेज टू पावर ए एक्स, और यहाँ साथ में हो क्या, साइन ऑफ बी एक्स, साइन ई रेज टू पावर ए एक्स एंड साइन ऑफ बी एक्स। ओके, साइन बी एक्स प्लस सी भी दिया होता है, बट मैं सिर्फ इतना आपको इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और लिमिट अभी कुछ भी गिवन नहीं है। तो इस केस में आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस केस में ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज़ रहेगा, बाय में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ओके, यहाँ आपको याद रखना है, अगर साइन है तो पहले ए आएगा ऊपर से, ए और साइन ऑफ बी एक्स। ओके, साइन है तो यहाँ डेफिनेटली क्या आएगा, माइनस का साइन, फिर बी और कॉस ऑफ बी एक्स। इस तरीके से आपको याद रखना है। हाँ, अगर सेकेंड फॉर्मूला आपका ये कहता है कि अगर आपका ये हो जाए ई रेज टू पावर ए एक्स, तो ठीक है, साइन की जगह पे क्या आ जाए, कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स आ जाए, तो आपका फॉर्मूला कैसे खुलेगा। इस केस में भी ई रेज टू पावर ए एक्स ऊपर आएगा, और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ए यहाँ पे भी एज इट इज़ आएगा, बट यहाँ साइन था तो सबसे पहले साइन आया, यहाँ कोस है तो सबसे पहले कोस आएगा, कॉस ऑफ बी एक्स। माइनस था तो प्लस आएगा, और यहाँ बी ऑफ साइन बी एक्स। क्लियर है बच्चों। अब यही 2 फॉर्मूले जिसका हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन के, बट यहाँ कंसेप्ट ये हुआ कि आपको अगर इसी फॉर्मूलों के अंदर लिमिट दे दी जाए, जैसे 0 टू इनफाइनाइट लिमिट है, और ई रेज टू पावर ए एक्स है, और साइन बी एक्स डी एक्स है,
अब देखो लिमिट आ गई तो ऑब्वियसली बात आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे 0 टू इनफाइनाइट, तो ये जो फॉर्म है ये क्या बन जाएगी दोस्तों, ये बन जाएगी आपके पास b बाय, क्योंकि कॉस के साथ a एंड माइनस यस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, तो आपके पास ये बचने वाला है। ठीक है, ए बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैं पूरा इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशंस यू विल डू एट योर ऑन। ओके, और जब बच्चों यहाँ कोस होगा तो ऊपर ए आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। यानी कि जब यहाँ 0 टू इनफाइनाइट होगा और यहाँ पे e रेज़ टू पावर ax, अगर यहाँ पे cos ऑफ bx आ जाएगा dx, तो आप ऊपर a लिखोगे और नीचे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यानी कि अगर लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है तो b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा साइन के केस में, और कोस के केस में a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर लिमिट नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है आपको, तो ये आपको याद रखना होगा। a साइन वाले में माइनस आता है, कोस वाले में प्लस आता है, दोनों में पहले a होगा दूसरे में b होगा, बस इतनी सी बात याद रखिए। ओके, तो चलिए बच्चों वापस चलते हैं। हमारे पास ये इंटीग्रेशन का ये बन गया है आपके पास e रेज़ टू पावर माइनस 5x साइन sx dx। तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो अब आपको अगर फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 0 टू इनफाइनाइट है, तो सिंपल देखिए इंटीग्रेशन के पार्ट में क्या बचने वाला है, 2 तो रहेगा ही रहेगा, बाहर है। यहाँ मैंने आपको बताया क्या आएगा, साइन है तो ऊपर b आएगा, तो b की जगह पे कौन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर, दैट इज योर s, तो ऊपर s लिखिए, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कौन है आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस एस स्क्वायर। क्लियर, आगे क्या है 5 का 5 लिखिए। यहाँ पे भी क्या है, इस केस में आपका क्या आना है, फिर साइन है तो b का b आएगा, b कौन है s, डिवाइड बाई ए स्क्वायर यानी कि 4 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर। क्लियर, थोड़ा इसको और सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपके पास बन जाएगा दोस्तों, s को मैं ले लेता हूँ कॉमन, और यह बना आपके पास 2 बाय 25 प्लस एस स्क्वायर प्लस 5 बाय 4 प्लस एस स्क्वायर। फर्दर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए अगर करना है तो, अदरवाइज यही आपका क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा, दैट्स ऑल। अब इसका सेकंड पार्ट है जो बच्चों इसी क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोसाइन वाला फॉर्मूला वो क्या है 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को एज इट इज़ लिखते हैं, और यहाँ पे साइन की जगह पे क्या लिखते हैं कॉस एस एक्स एंड डी एक्स। ओके, बाकी बिल्कुल एज इट इज़ जैसा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है साइन वाला, वैसे ही आपका कोस वाला भी सॉल्व होगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप इजीली परफॉर्म कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप यू विल ट्राई एट योर ऑन, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द फोरियर ट्रांसफॉर्म। थैंक यू सो मच।